as printf function in C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। as printf फंक्शन जो है वो एक स्ट्रिंग प्रिंट फॉर्मेट फंक्शन है। इसका क्या मतलब है? printf जो होता है, printf हमारा सीधे कंसोल पे प्रिंट करता है। जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है, हमारी स्ट्रीम है, जो स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम उस पर प्रिंट करता है। बट कई बार हमें ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि हम सीधे स्टैंडर्ड आउटपुट जो है हमारा, जो हमारी स्टैंडर्ड स्ट्रीम है, यानी कि हमारा जो मॉनिटर है, उस पर हम प्रिंट नहीं करना चाहते हैं। उसकी बजाय हम क्या चाहते हैं कि वो किसी वेरिएबल में या किसी स्ट्रिंग के अंदर वो सब स्टोर हो जाए और ज़रूरत पड़ने पर हम उसको बाद में हमारे स्क्रीन पे या मॉनिटर पर उसको प्रिंट करें। तो जो एस प्रिंट एफ फंक्शन है वो प्रिंट एफ का एक, हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग फंक्शन है। मतलब ये जो प्रिंटिंग होगी वो किस में होगी? स्ट्रिंग में होगी, इसलिए इसके आगे एस लगा हुआ है। इसका फुल फॉर्म आप ऐसा बोल सकते हैं, स्ट्रिंग प्रिंट फॉर्मेटेड। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते। तो पहली चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या है, एक प्रिंट एफ जैसे ही फंक्शन है, बट ये क्या करता है, जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करता है डेटा। मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट जो डिवाइस है हमारी, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मतलब मॉनिटर या जो भी हमारा आउटपुट स्ट्रीम है, उस पर प्रिंट ना करते हुए एक स्ट्रिंग पे प्रिंट करेगा। अब सेकंड क्या चीज़ है, ये इसका जो अभी तक प्रिंट एफ के अंदर जो पैरामीटर होते थे, उस पैरामीटर में हम क्या करते थे कि हमारा जो आउटपुट है वो हमको देने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो होती है वो हमारी स्टैंडर्ड स्ट्रीम होती है। यहाँ पर जो पहला पैरामीटर रहेगा वो हमारी क्या रहेगी, स्ट्रिंग, जिसमें इसको प्रिंट करना है। फिर एक और चीज़ यहाँ पर कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग टर्मिनेट होती है, जैसे आपने जो कुछ भी आउटपुट दिया तो वो आउटपुट जाके उस स्ट्रिंग में स्टोर हो गया। अब स्टोर होने के बाद क्या होगा, ये जो टर्मिनेट होगा ये नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होगा। नल कैरेक्टर जो है ऑटोमेटिकली सिस्टम ऐड करेगा, हमको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो समझ लीजिए अगर आपने 10 लेंथ का कैरेक्टर प्रिंट किया है तो उसमें एक कैरेक्टर और ऐड हो जाएगा, 11 का ये लेंथ हो जाएगा और ये टोटल जो हमारे 11 कैरेक्टर्स हो जाएंगे। इसका जो रिटर्न टाइप होता है ये इंटीजर होता है और ये क्या करता है, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग। जितना भी कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में स्टोर हुआ है उतने नंबर्स को एज ए इंटीजर वैल्यू ये रिटर्न करता है। ये जो रिटर्न करेगा उसके अंदर नल कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं करेगा। जैसे हमारे अगर जो प्रिंट किया था हमने, वो अगर 10 लेंथ का था कैरेक्टर, उसमें 10 कैरेक्टर थे, तो एक हमारा नल पॉइंटर, जो हमारा नल वैल्यू है वो ऐड हो गई इसके अंदर। बट जब आउटपुट देगा, ये टोटल जो नंबर देगा, प्रोसेस नंबर, वो 11 नहीं देगा, मतलब नल उसमें ऐड होके नहीं आएगा। अब ये तो उसकी अच्छाई हो गई, दीज आर द एडवांटेजेस। अब राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट सम डिसएडवांटेज, मतलब क्या दिक्कत है इस फंक्शन की। पहली जो इसकी दिक्कत है ये क्या है, ये ओवरफ्लो को चेक नहीं करता है। मतलब अगर आपने लेंथ दिया था 10 का और आपने उसको आउटपुट दे दिया 15 का, जो स्ट्रिंग था उसको 15 की लेंथ का दे दिया, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा कि ओवर द बफर ये उसको राइट करना चलेगा। और अगर उस टाइम पर दो वेरिएबल का जो मेमोरी स्पेस है वो अगर पास में मैच हो रहा है तो वो उसको क्या कर देगा, ओवर राइट कर देगा, या मामला वहाँ पर गड़बड़ हो सकता है। अब आप बोलेंगे कि इसका ऑप्शन ये है कि हम जो फील्ड विड्थ मॉडिफायर है उसका यूज़ करें और उसकी मदद से इसको सॉल्व करें। तो अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ पर हमारी जो फील्ड विड्थ मॉडिफायर है वो सिर्फ ये बताती है कि मिनिमम स्पेस क्या होना चाहिए। हम कभी भी प्रिंट एफ में या हमारा स्कैन एफ में हम मैक्सिमम फील्ड नहीं दे सकते, इसलिए ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व नहीं होती है। ये क्या है, अनसेफ फंक्शन है। अनसेफ मतलब क्योंकि इसमें ये दिक्कत है कि ओवरफ्लो हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हमारे पास दूसरे दो फंक्शन है। पहला है एस प्रिंट एफ फंक्शन, जो कि गुनू लिनक्स जो हमारी लाइब्रेरी उसके अंदर हमारे साथ अवेलेबल है। और दूसरा एक और नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन है, वो है एस एन प्रिंट एफ। इन फंक्शन को कैसे काम करते हैं अगले वीडियोस में मैं डिस्कस करूँगा, तो आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर एक और बात हम बताना भूल गए आपको कि बाकी सारे ऑप्शन जो प्रिंट एफ के वो सब के सब हमारे प्रिंट एफ फंक्शन की जो ऑप्शंस है वो सारे ऑप्शंस हमारे एस प्रिंट एफ पे भी लगते हैं। मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर, कन्वर्जन स्पेसिफायर और जो भी फैसिलिटीज़ है जो हमने डिटेल में बात करी है प्रिंट एफ फंक्शन के वीडियो में, तो आप उस लेक्चर को जाके देख सकते हैं। वहाँ पर ये सारी डिटेल आपको अवेलेबल है।
यहाँ पर सिर्फ एड ऑन जो है वो हमारा क्या है, स्ट्रिंग, जो जिसमें हम इसको प्रिंट करने वाले हैं वो एड ऑन है। आइए अब इसका सिंटैक्स देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे ये जो है हमारा एस प्रिंट एफ जो है वो हम लिखने का तरीका है एस प्रिंट एफ। हमने बोला था कि पहला जो पैरामीटर होगा उसमें स्ट्रिंग होगा, तो ये हमारा पहला पैरामीटर है स्ट्रिंग। कौन सी स्ट्रिंग? जिसमें हमको ये सब प्रिंट करना है, मतलब जो कुछ भी आप प्रिंट करना चाहते हैं हमारे स्ट्रिंग में वो आपको यहाँ देना पड़ेगा। अब उसके लिए ये जरूरी है कि पहले आप उस स्ट्रिंग को डिक्लेयर करें, तो फर्स्ट विल डिक्लेयर दैट स्ट्रिंग, मतलब ये एक बफर है और आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस बफर का साइज़ क्या हो। तो अभी मैंने इसका साइज़ क्या रख दिया है, 100 रख दिया है। अब उसके बाद कॉमा लगाया। बाकी आप जैसे हम प्रिंटफ में लिखते हैं सब कुछ वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि ये एक फॉर्मेटेड फंक्शन है, फॉर्मेटेड फंक्शन की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे, जैसे ये इंटीजर नंबर के लिए मैंने यूज़ किया %d, ये मैंने स्ट्रिंग के लिए यूज़ किया है %s। यहाँ पर हम बाकी सारे जो प्रिंटफ में ऑप्शन है वो सब भी यूज़ कर सकते हैं। वो सारे आप हमारे जो प्रिंटफ का फंक्शन वाला जो वीडियो है आप उसमें जाके डिटेल में उसको समझ सकते हैं, अगर आपने अभी तक देखा नहीं हो तो। उसके बाद ये हमने क्या किया, माई स्ट्रिंग कॉमा ईयर, ईयर मैंने यहाँ लिखा है जो कि इस %d से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर है तो इंटीजर वैल्यू यहाँ चलेगी। ईयर 2020 मंत्रा इज स्ट्रिंग, व्हाट इज स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग मैंने यहाँ लिखी, स्टे होम स्टे सेफ। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ये दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर इन रेस्पेक्टिव वैल्यूज से क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इंटीजर वैल्यू यहाँ आ जाएगी और हमारा ये स्ट्रिंग वैल्यू ये आ जाएगी। अब ये जो पूरा है, ये जो स्ट्रिंग नया बना है हमारा यहाँ पर, मतलब लाइन क्या बन गई है, ईयर 2020 मंत्रा इज स्टे होम स्टे सेफ। ये स्क्रीन पे प्रिंट नहीं हो रहा है, ये हमारे स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा, ये कहाँ प्रिंट हो रहा है, इस माई स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट हो रहा है। मतलब दैट वैल्यू हैज़ बीन स्टोर्ड इन माई स्ट्रिंग वेरिएबल। अब अगर इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले, आप उसको देखना चाहते हैं, यू वांट टू चेक किया इसमें क्या वैल्यू गया है, देन वी हैव टू यूज सम अदर आउटपुट फंक्शन। जैसे कि अभी मैं स्ट्रिंग है तो पुट एस स्ट्रिंग फंक्शन होता है एक, वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ पुट एस, और यहाँ पर स्ट्रिंग का नाम दिया और ये मेरा प्रोग्राम एंड हो गया। जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा। इसको हम चलकर हमारे प्रोग्रामिंग जो कोडिंग लैब है उसके अंदर हम चल के देखते हैं। ये कैरेक्टर एरे लिया है जिसके अंदर भी प्रिंट करना है। ये हमारा क्या है, फंक्शन है, उसमें पहला पैरामीटर क्या होगा, वो स्ट्रिंग होगी जिसमें हमको प्रिंट कराना है। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर जैसे प्रिंटफ के अंदर लिखते हैं वैसे ही सब कुछ लिख सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने यूज़ किया है। जब मैं इसको रन करूँगा तो ये सारा का सारा माई स्ट्रिंग में चला गया। अगर हमको चेक करना है तो हमको माई स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा। पहले मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ इस लाइन को, ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये मैंने रन किया, आप देखिए कोई आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया है, क्योंकि हमने अभी बताया है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या कर रहा है, इस स्ट्रिंग में प्रिंट कर रहा है, और अभी मैंने जो पुट एस वाला जो है उसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है, तो इसलिए कोई आउटपुट यहाँ नहीं दिखेगा। अब मैं क्या करता हूँ, पुट एस को यहाँ से हटा देता हूँ और फिर वापस रन करता हूँ। ये मैंने रन किया। नाउ यू कैन चेक दैट कि ये जो भी वैल्यूज़ है हमने यहाँ पर क्रिएट की थी स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग इसमें जाके स्टोर हो चुकी है और ये मेरा आउटपुट पुट एस से यहाँ पर आ रहा है। अब हमने एक बात और कही थी कि इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा, द नंबर ऑफ कैरेक्टर जो भी स्ट्रिंग के अंदर गए हैं वो इसका रिटर्न टाइप होगा, उतने नंबर है रिटर्न करेगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये बात सही है क्या। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ एक इंटीजर वेरिएबल। इसका नाम क्या रखें हम इसका नाम रख देते हैं अभी एन रख लेते हैं फॉर टाइम बिंग। एन यहाँ रखा, ये एन को यहाँ पर स्टोर करा लिया वैल्यू जो कुछ भी यहाँ पर आ रहा है। नाउ वी हैव टू प्रिंट दैट वैल्यू ऑल्सो, तो प्रिंट एफ लगा देता हूँ यहाँ पर। मैं प्रिंट एफ में क्या लिख देता हूँ, नंबर ऑफ कैट्स रीड, है ना, ये हमारा स्ट्रिंग में जो भी रीड हुआ है उसकी बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एन लगा देते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना भूल गया हूँ मैं, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया %d
राइट नाउ आई सपोज ये प्रोग्राम हो गया है, इसको रन करके देखते हैं, अगर एरर आती है तो फिर हम दूर करेंगे। ये रन किया, अब आप देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या आया है, ईयर 2020 मंत्रा इज स्टे होम स्टे सेफ, और नंबर ऑफ कैरेक्टर रीड आ रहा है 46। अब अपन इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 46। तो यहाँ जो टोटल वैल्यू हमारी जो आ रही है वो 46 आ रही है। ये कैसे हुआ 46? तो आप इसको काउंट करके देख सकते हैं, ये मैच कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया है कि एस प्रिंट एफ किस तरीके से काम करता था।